गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। और बेटा क्या हाल चाल है? बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है हम लोग की। हाँ, कैसे हैं? क्या हाल चाल है हमारे प्यारे बच्चों? बोर्ड का समय आ चुका है। आप लोग हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और इन्जॉय के साथ पढ़ें, ठीक है ना। मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है कि नहीं जो टॉपिक नहीं आ रहा है वो कभी नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, तो जैसे बेटा कुछ बच्चों के कहने पे कि सर हमें ये टॉपिक नहीं आ रहा, वो टॉपिक नहीं आ रहा है, मैसेज आया, फ़ोन भी किए कुछ लोग, तो हम लोग चलते हैं। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। जैसे मैं क्लास 10 स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूँ तो उसमें आपके 3 टॉपिक हैं। ओके, और तीनों जो है बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मीन, मोड, मीडियन। ओके, तो आज हम लोग बात करते हैं मीडियन की। ओके, कुछ बच्चों को, प्यारे बच्चों को मीडियन में प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने बोला कि ठीक है एक वीडियो बनाता हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगा बेटा, देखो स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है बेटा ना कि आप लोग फार्मूले पे ज़्यादा फोकस करें, मतलब याद रहे आपको फार्मूला। अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी, समझ रहे हो कि नहीं। तो देखो मीडियन का जो मेन मोटो था अभी तक क्लास 10 में, तो हम लोग को पढ़ना है मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, समझ रहे ना, मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। तो हम लोग जो क्लास 9 तक पढ़े हैं अनग्रुप डाटा का पढ़ते। जैसे मान लो एक डाटा ले लो, एक सिंपल सा डाटा ले लो बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ एक सिंपल सा डाटा। जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 1597423, ठीक है। आपने डाटा कंसीडर किया। अब इस डाटा को कंसीडर करने पे जो बीच वाली वैल्यू है उसी को मीडियन बोलते हैं। उसी को क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग इसको बेटा अरेंज करेंगे। किसमें अरेंज करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको डिस्क्रीट डाटा भी बोलते हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको पहले आप इसको अरेंज करोगे। किसमें किसमें अरेंज करोगे? आप बेटा अरेंज करोगे या तो फिर क्या बोलते हैं उसको, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। जनरली हम लोग डिसेंडिंग नहीं असेंडिंग ही करते रहते हैं। ओके, तो ये सब जो है, तो मान लो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया 1 2, ठीक है, 1 2, फिर आ गया 3 4 5 7 9। तो बेटा मैंने क्या बताया? मीडियन। मीडियन मतलब बीच वाली वैल्यू। ओके, तो देखो 3 इधर से ले लो, 3 इधर से ले लो, तो 4 क्या है? मीडियन। 4 आपको क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा। बट ये सब हमें नहीं पढ़ना है क्लास 10 में। वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कोई डाटा दिया है तो उस डाटा को देख के हम लोग को खुश नहीं होना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उस डाटा को क्या करना है? अरेंज करना है। किस में अरेंज करना है बेटा? असेंडिंग में करना था, डिसेंडिंग में करना था। फिर उसके बाद हम लोग इवन, आड ये सब सर्च करते थे कि नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं, मतलब जो डाटा में कितने हैं वो इवन है या फिर आड है। जैसे इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या है आपका? ऑड है, ऐसे। बट हम लोग आते हैं क्लास 10th में, ठीक है। तो क्लास 10th में जो हम लोग को पढ़ना है बेटा, वो हम लोग को पढ़ना है मीडियन। मीडियन मीडियन फॉर ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले लूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है बेटा मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, एंड यहाँ लिखा रहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो देखो अब हमारे पास ना बहुत ही सिंपल, मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो आपको खुद ही याद हो जाएगा कि ऐसे करना है। एक फार्मूला है बेटा, उस फार्मूले को अगर आप याद कर लिए ना तो आपका काम हो जाएगा। जैसे आपको ग्रुपिंग दे दिया जाए कि 0 से 10 नंबर पाने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है, समझ रहे हो कि नहीं। 10 से 20 पाने वाले हमारे पास 7 स्टूडेंट हैं। 20 to 30 पाने वाले बेटा 8 स्टूडेंट हैं, और 30 to 40 पाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ग्रुपिंग। ये इस टाइप के डाटा का हमको मीडियन फाइंड करना है क्लास 10 में, ठीक है। बाकी प्रीवियस कोई जानकारी चाहिए तो आप मैसेज करिएगा। क्लास 9 के बेस पे कोई जानकारी चाहिए, ठीक है ना बेटा। वहाँ पे अनग्रुप डाटा सब आपको पढ़ाया जाता है,
ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं ये बहुत नई टॉपिक आपको पढ़ाया जाए। मैं क्लास 10th में यही बता रहा हूँ कि ग्रुप डाटा के बारे में, ग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड करना है। तो ग्रुप डाटा का मीडियन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि जो फार्मूला है ना बेटा, जो फार्मूला है उसमें एक चीज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है? मीडियन क्लास। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है? मीडियन क्लास। जो बच्चा मीडियन क्लास खोजने में सफल हो गया, ओके, तो मान के चलिए उसका 75% काम हो चुका है। ओके, कोई टेंशन लेना ही नहीं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा को देखो, अच्छे से देखो। और बेटा ये क्या है? ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा होने के साथ साथ ये क्या है? कंटिन्यूअस है। जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अगर कोई डाटा आपका कंटिन्यूअस नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर कंटिन्यूअस बनाइए। उस टाइप के डाटा को क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव डाटा, इंक्लूसिव सीरीज का डाटा रहेगा। ठीक है, जैसे उसमें कंटिन्यूअस नहीं मिलेगा तो उसमें क्या करते हैं बेटा? लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करते हैं एंड अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। मैं हर टाइप का मीडियन का क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को। ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं पहले इस तरह के डाटा पे। तो इस तरह का डाटा जो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस कैसे है, क्यों है? क्योंकि 0 to 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30, 30 to 40। मतलब जो जिस पे एंड हो रहा है बेटा उसी से सेकेंड वाले क्लास का शुरू हो रहा है, जिस पे एंड हो रहा है उसी का मतलब शुरू हो रहा है। तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है बेटा कि ये जो लोअर है ना, लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, ये इंक्लूड रहती है। इसको बोलते हैं क्लास बोलते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल है आपका 0 to 10। तो जो लोअर लिमिट है इसका वो इंक्लूड होता है, बट जो अपर लिमिट है बेटा वो एक्सक्लूड होता है। फिर इसमें जैसे आपसे बोला जाए कि 0 to 10, एक बच्चा 10 मार्क्स पाया है तो वो किस क्लास इंटरवल में होगा? तो इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। समझे ना? तो इसको कंटिन्यूअस अगर दिखेगा तब तो ठीक है, कंटिन्यूअस अगर नहीं दिखेगा डाटा तो हम लोग उसको बना लेंगे। तो पहले हम लोग कंटिन्यूअस वाले पे अध्ययन करेंगे। ओके, कोई भी प्रॉब्लम होगा बेटा डायरेक्ट कांटेक्ट करना। ठीक है, ओके। तो देखो मीडियन का हमारे पास एक ही फार्मूला है। तो मीडियन, ठीक है ना बेटा, मीडियन को एम ई से इंडिकेट कर दो। एंड यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा एल प्लस, ठीक है, एल प्लस एच इंटू n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, ये जान लेना, बहुत ही सिंपल फार्मूला है बेटा। बट सबसे पहला काम इस फार्मूले के बारे में जान लो, क्या क्या होता है। क्या क्या होता है? तो यहां पे जो एल है ना, एल बेटा क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मैंने क्या बोला? मीडियन क्लास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेंशन लेना ही नहीं है। एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये क्या बेटा? एच क्या है? क्लास साइज या क्लास विड्थ, जो भी आप कह लो, विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। एन क्या है? एन क्या है? सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। एन क्या है? सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ओके, सी एफ क्या है? सी एफ को क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब होता है थोड़ा सा ऊपर, मतलब ऊपर वाला। सक्सीडिंग मतलब बाद वाला। ओके, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है सी एफ, बट जो मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके प्रीसीडिंग वाली को लेंगे। उसके बाद एफ क्या है बेटा? एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। अब देखो मेन मैटर कहां फंसा, मेन मैटर कहां फंसा? मेन मैटर यहां फंसा कि मीडियन क्लास खोजोगे कैसे। हाँ, जैसे मैं इतना बता दिया आपको कि ये होता है, यो होता है, ये होता है, यो होता है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे ना, अरे सर पहले बताइए मीडियन क्लास खोजेंगे कैसे। हाँ, तो मीडियन क्लास खोज लो, बहुत ही सिंपल है। चलो आते हैं टॉपिक पे, आते हैं अब। ठीक है, बात बहुत हो गई, पहले हम लोग मीडियन का फार्मूला लिख लेते हैं अच्छे से। ठीक है बेटा, फिर एक एग्जाम्पल लूँगा और आराम से हम लोग कर लेंगे इसको, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ
मेथड फॉर फाइंडिंग द मीडियन फॉर ग्रुप्ड डाटा। ओके, चलिए स्टेप फर्स्ट में क्या करना है बेटा? स्टेप फर्स्ट में आपको करना है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी निकालना है फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑब्टेन n इज इक्वल टू सिग्मा fi। सिग्मा मतलब समेशन को इंडिकेट कर रहा है। स्टेप सेकेंड में क्या करना है बेटा? आप निकालोगे n/2। तो जान लो कि n/2 ही एक ऐसा है जो काम करेगा कि मीडियन क्लास कहाँ पे है, इसी से फाइंड होगा। ओके, स्टेप थर्ड में क्या करना है बेटा? स्टेप थर्ड में लुक एट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2, है ना? जो n/2 का वैल्यू आएगा, ठीक है, n/2 के वैल्यू को ले लेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में जाएंगे और वहाँ क्या खोजेंगे कि n/2 की जो वैल्यू है अगर वो एग्जिस्ट कर रही है, मतलब एग्जिस्ट करने का मतलब कि वहाँ पे है, ठीक है। जैसे बेटा मान लो आपका डाटा आ गया 45, 49 जो भी है। अब मान लो ये डाटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में मिल गया, तब भी उससे बड़े वाले को लेंगे और उसी के सीधे आएंगे, वही आपका बनेगा मीडियन क्लास। वही क्या बनेगा आपका? मीडियन क्लास। बात को समझना, ठीक है ना? तो पहले क्या करना है? n/2 की वैल्यू फाइंड करना है, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में जाना है। n/2 की वैल्यू जो भी आए, तो हम लोग को टेंशन लेना है नहीं है, उससे अधिक खोजना है, उससे बड़ा वाला खोजना है। उसी के सामने वाला जो क्लास है वही क्या होगा? मीडियन क्लास होगा। ओके, बट एक बात मेरी याद रखना बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि जैसे n/2 की वैल्यू तुम निकाले, n/2 की वैल्यू निकालो और n/2 की वैल्यू उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में आपको मिली तो तुम ये मत सोचना कि n/2 की वैल्यू जहां मिलेगी उसी को लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है बेटा। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तब भी उससे बड़ा वाला लेना है। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है। लुक एट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। ओके, एंड फाइंड the corresponding class known as median class of the middlemost observation lies in this class। ये स्टेप 4 क्या है बेटा आपका? स्टेप 4 में आ गया आपका फार्मूला। बहुत छोटा सा स्टेप है जी। कंप्यूट द मीडियन यूजिंग द फार्मूला। ओके, कौन सा फार्मूला बेटा? मीडियन को एम से इंडिकेट कर सकते हो, L प्लस, यहाँ पे लगा दो करली ब्रैकेट, H इंटू n/2 माइनस CF अपॉन F, ये क्लोज। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसका स्टेप बता दूँ क्या क्या होता है। नहीं नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना। पढ़ना जरूरी है बेटा, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है।
ये आज का वीडियो फार्मूले के साथ साथ एक क्वेश्चन रहेगा, फिर दूसरे वीडियो में दूसरा क्वेश्चन रहेगा। ओके, चलिए चलिए, टेंशन नहीं लेना है बेटा, टेंशन लेके नहीं पढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, आप क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, उसको नोट कर लेना। चलो अब इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे बेटा L क्या है, इसको देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। देखो मीडियन क्लास इसमें भी आया। H क्या है बेटा, विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। देखो इसमें भी क्या आया, मीडियन क्लास आया। फिर क्या है आपका F, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है बेटा, CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। और ये तो सिंपल सी बात है, N क्या है, सिग्मा FI, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये हो गया बेटा आपका पूरा स्टेप और फार्मूला। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और इसका डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चला जाए। कोई डाउट किसी को है तो बता सकता है, क्या प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है। हाँ, तो एक क्वेश्चन किया जाए बेटा, बहुत ही सिंपल है, जितना तुम सोच रहे हो ना उससे भी सिंपल है, तो डरना नहीं है एकदम। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूँ सिंपल सा, उसके बाद हो जाएगा। प्लीज़, हाँ वीडियो को, चलो तो फार्मूला मैं बगल में लिख दे रहा हूँ। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N/2, सॉरी L प्लस H N/2 माइनस CF अपॉन F। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि NCERT की बुक में जाओगे तो यहाँ पे स्मॉल n यूज किया गया है ना, तो इंडिकेशन से डरना नहीं है। ठीक है, बस उसका नाम जानते रहो कौन क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि अगर कहीं पे A+B होल स्क्वायर है तो किसी दूसरे बुक में उसको x+y का भी होल स्क्वायर तो लिखा जा सकता है, ऐसा थोड़ा नहीं कि सेम टू सेम छापा जाएगा। चलिए, तो वही फार्मूला है बेटा, उसी पे हम लोगों को काम करना है। देखो जो मेरा वीडियो देख रहा है, जो भी बच्चा, अगर उसे कुछ भी समझ में आए तो प्लीज़ बताओ ज़रूर सर, ठीक है जैसा भी है। लाइक नहीं कर रहे हो तो डिसलाइक तो करो कम से कम। आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, थोड़ा सा जगह मेरे पास कम है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो फाइंड द मीडियन वेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ओके, डाटा। चलो भैया, देखो आराम से बनाओ, टेंशन मत लो बेटा, बस यहाँ लिख लो वेज इन रुपीज। ओके, और यहाँ क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक, नंबर ऑफ वर्कर्स 800 to 820, 820 to 840, 840 to 860, ठीक है, 860 to 880। ठीक है, डाटा बढ़ाओ। चलो फार्मूला हटा दे रहे हैं, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F। डाटा यहाँ तक आएगा आपको आराम से।
880 to 900, ठीक है। फिर है बेटा 900 to 920, एक और बचा 920 to 940। ये बोर्डवा छोटा ना है जी। 7, 14, 19, ठीक है बेटा, 25, 20 और क्या है 10, 5। चलो आपको क्या फाइंड करना है बेटा, फाइंड द मीडियन वेज। फाइंड द मीडियन वेज। तो टेंशन नहीं लेना, ऐसे ही इसका क्वेश्चन आता ही है। जैसे यहाँ पे वेज लिखा है तो कहीं पे हाइट लिखा रहेगा, कहीं पे पूछेगा फाइंड द मीडियन वेट पूछेगा, कहीं पे मीडियन कुछ भी पूछेगा। तो टेंशन नहीं लेना है आपको प्रोसेस पता है, आप काम कर लोगे। अब यहाँ पे देखो जो ग्रुप डाटा दिया है बेटा वो कंटिन्यूअस ऑर्डर में है। देखो 800 to 820, 820 to 840, 840 to 860, 860 to 880, मतलब कहीं भी कोई डिस्टरबेंस नहीं है। कोई डाउट किसी को नहीं है? ओके चलें आगे। चलो तो एक बात समझना, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए। तो टेबल बना लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं, वी प्रिपेयर द टेबल, वी प्रिपेयर द टेबल गिवन बिलो, ठीक है, गिवन बिलो। चलो छोटा सा टेबल बनाऊंगा, बहुत लंबा तो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरी परेशानी आप लोग जानते ही हो, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब देखो ये क्या है आपका क्लास इंटरवल है, हाँ, और ये क्या बेटा फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है फ्रीक्वेंसी, जैसे नंबर ऑफ लेबर, चपरासी, डॉक्टर, कंडक्टर, टीचर, जो भी रहेगा, मतलब नंबर ऑफ कुछ भी रहे तो वो फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेजेज इन रुपीज, या इसी को लिख दो क्लास इंटरवल, कुछ भी लिख सकते हो। मतलब आपको अगर पेपर में नहीं याद आए यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, तो जो गिवन है वही लिख देना। यहाँ पे हो जाएगा क्लास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा फ्रीक्वेंसी, हाँ, और यहाँ पे हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो देखो कुछ लोगों को अगर मेरे बात ना समझ में आए तो लैंग्वेज पे ध्यान दें, मतलब इस पे ना लिखा आउट समझ में आए तो हमारी बातों को सुनते रहें, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो तो क्लास क्या है बेटा, यहाँ पे क्लास है आपका 800 से 820, ठीक। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 7। क्लियर है ना सब कुछ, ठीक है। अब दूसरा क्या बेटा 820 से लेकर के 840 है। चलो धीरे धीरे देखो, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि हो जाए। 840 to 860 हो गया, यहाँ पे बहुत ही छोटा लिख रहा हूँ। 860 to 880 हो जाए, ठीक है, ठीक। 880 to 900 हो गया, लग रहा है हो जाएगा हम लोगों का। 900 to 920 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा, बोर्ड मेरा छोटा है, ठीक। बोर्ड से कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना बेटा। ये आपका क्वेश्चन है। ओके चलो 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 फ्रीक्वेंसी नोट कर लो, 7, 14, 19, ठीक है ना, 25, यहाँ क्या हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 10 और 5। अब देखो बात आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो टेंशन नहीं लेना, निकल जाएगा, ऐसे निकालते हैं। देखो इसको लिखे 7, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 14 + 7, तो इसको ऐड करो 21, फिर ये 21 यहाँ लिखो, फिर इसका वाला ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 40, फिर इसको देखो 40 + 25 65 + 65 + 20 कितना आ जाएगा बेटा 85, 85 + 10 कितना हो गया 95,
5, 95 + 5 कितना हो गया 100। अच्छा, एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, एक बात मैं और आपको बता दूं, ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका गलत है कि सही है चेक कर लेना। देखो, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिए, तो अब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 7, 21, 40, 65, 85, 95, 100 हो गया ना। क्या हो गया 100 कंप्लीट। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बताना। चलो, अब बेटा कुछ लोग टेंशन में होंगे कि सर इसको एफ आई से इंडिकेट करते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी को एफ आई से, है ना। अब कुछ लोग टेंशन में होंगे कि सिग्मा एफ आई निकालना है। हाँ, तो निकालना तो है ही, तो इसका सम करो ना। देखो, तो एक बात मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ये ट्रिक है, किसी को बताना नहीं है, ये कोई फार्मूला भी नहीं है। अगर आपका ये मतलब कहने का मतलब कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है बेटा लास्ट वाली, वही इसका सम होता है। हो गया ना। कहने का मतलब कि सम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से और अच्छे दिमाग से कर रहे हो तो। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपका सिग्मा एफ आई और लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैच नहीं किया, तो वहीं पे समझ जाना कि आपने कहीं ना कहीं गलती कर दिया। तो आप फिर से चेक कर लेना। आप क्या करोगे, फिर से चेक करोगे, टेंशन लोगे ही नहीं। तो आ जाओ, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका सम आ रहा है कि नहीं सही सही। तो यहाँ से हम ऐड करते हैं 21, 21, देखो 7 + दिस 21 हो गया, 21 + दिस 40, 40 + 65, 65, 80, 25, 100। तो ये आ गया सिग्मा एफ आई बेटा आपका 100। यही क्या है एन है, यही क्या है एन है, यही क्या है एन है। ओके, अब हमको खोजना है मीडियन क्लास। अब हमको क्या खोजना है मीडियन क्लास। चलो, तो मैं अब क्या करता हूं बेटा, क्वेश्चन का टेबल हटा देता हूं। तो जिसको क्वेश्चन लिखना है वो अपना स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन लिख लेगा, है ना। अब क्वेश्चन का टेबल मैं हटा देता हूं। अब मैंने आंसर के टेबल को डेवलप कर दिया। चलिए आइए, तो अब कैलकुलेशन बेटा मैं यहाँ से शुरू करता हूँ सॉल्यूशन। तो n की वैल्यू कितनी है हम लोग के पास, n की वैल्यू कितनी है बताइए। तो n की वैल्यू है 100। तो यहाँ से निकालो n/2, 100/2 कितना आ गया 50। कितना आ गया 50। कितना आ गया 50। तो मीडियन क्लास किस पे डिपेंड है, n की वैल्यू पे। लेकिन n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, आ गई n की वैल्यू। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में चलो। किस में चलना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में चलना है और देखना है कि 50 से बड़ा क्या है। क्या देखना है बेटा कि 50 से बड़ा क्या है, क्या है 50 से बड़ा। तो आ जाओ ना, 40 इससे छोटा है तो क्या बड़ा है 65। क्या बड़ा है 65। तो इसी के सामने वाला जो क्लास होगा दिस इज अ मीडियन क्लास। क्या हो गया मीडियन क्लास। हाँ, क्या हो गया मीडियन क्लास। मैं यहाँ पे दूसरे कलर का मार्कर यूज कर देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए। ये क्या हो गया हम लोग का मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या हो गया बेटा 860 to 880। कैसे आपने खोजा, मीडियन क्लास किस पे डिपेंड कर रहा है n की वैल्यू पे। किस पे डिपेंड कर रहा है n की वैल्यू पे। n की वैल्यू अगर मिल गई तो n/2 करना, n/2 करने के बाद जो वैल्यू आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में जाना, उससे बड़ी वैल्यू खोजना, उसी के सामने का क्लास क्या हो जाएगा मीडियन क्लास। और जब मीडियन क्लास मिल गया ना तो आपका कम हो गया। अब क्या टेंशन लेना है, अब क्या टेंशन लेना है, फार्मूले के पास जाओ। फार्मूले में क्या है एल क्या है, एल क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है यही ना है। तो एल की वैल्यू कितनी हुई 860। एल की वैल्यू कितनी हुई 860। एच क्या है एच विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, विड्थ कैसे निकलता है, विड्थ कैसे निकलता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आ जाओ
अपर लिमिट 880, 860, 880 माइनस 860 20, 20 का डिफरेंस है। ओके, n/2 की वैल्यू पता है, f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास, मीडियम क्लास पता है, फ्रीक्वेंसी पता है। ओके, अब मेन कॉन्सेप्ट किस पे आया, CF पे। मेन कॉन्सेप्ट किसके आया, CF पे। तो इसमें भी टेंशन नहीं लेना, इसमें भी टेंशन नहीं लेना है। CF कैसे निकालते हैं, CF कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करते हैं भाई। CF निकालते कैसे हैं, ये मीडियन क्लास वाले को पकड़ के ऐसे जाओ, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल पहुंच गए, मीडियन क्लास को पकड़िए और इसको पकड़ के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में गए, इसके ऊपर वाली जो भी वैल्यू रहेगी, इसके ऊपर वाली जो भी वैल्यू रहेगी, दिस इज अ CF। ये क्या है, CF। हो गया कंप्लीट, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। तो ये क्या हो गया, CF। पेपर में ये सब मत बनाना भाई, ये समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, ये समझाने के लिए मैं बनाया हूँ। पेपर में सब मत खाचा खाची करना। ओके, चलें चलें बेटा चलें। वीडियो देखो थोड़ा लंबा रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, कॉन्सेप्ट में कोई मिस्टेक होगा तो बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पे लिख दो, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 50 इज 65। क्या है, 65। एंड द मीडियन क्लास इज, क्या हो जाएगा, यही होगा 860 to 880। ठीक है ना बेटा, 880 हो गया। 10 द मीडियन क्लास इज 860 to 880। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, अब निकाल लो यहाँ से। तो देयरफॉर एल मीन्स लोअर, इसके बाद यहाँ पे बेटा एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास, तो ये लिख लो 860। एच क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, जानते ही हो, इसमें से इसको माइनस कर लेना। तो 880 माइनस 820 हो गया, सॉरी 860 हो गया। और आपका क्या है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास, ये 25 हो गया। ठीक है, CF क्या है, CF इसके बारे में लिख लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास तो 40 है, जान लो। बस कुछ नहीं करना है, जैसे मीडियन क्लास मिल गया ना, इसको यहाँ पकड़ो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में आओ, इसके ऊपर वाला जो रहेगा वही CF होगा। टेंशन लेना ही नहीं बेटा। n की वैल्यू कितनी है, तो n/2 मिल गया आपको, n/2 कितना है, 50 हो गया। लगा दो फार्मूला, फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, मीडियन ME इज इक्वल टू L प्लस, इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे, H इंटू n/2 माइनस CF अपॉन F। हो गया, कंप्लीट होने वाला है। वैल्यू रख दो, कितना आएगा 860 प्लस H की वैल्यू 20 इंटू n/2 50 माइनस CF कितना है बेटा, CF 40 अपॉन F कितना है 25। चलो कट पिट कर लो, 860 प्लस 20 इंटू यहाँ पर कितना होगा 10 अपॉन, ठीक है, ये कट कर लो। तो देखो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 8 हो गया। तो 868 प्लस, सॉरी 860 प्लस 8, आंसर आया 868। कितना आया 868, कितना आ गया टोटल 868। तो आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था मीडियन वेज, आपसे क्या पूछा था बेटा, मीडियन वेज। तो मीडियन वेज कितना आ गया आपका 868। तो आंसर लिख देना यहाँ पे, हेंस द मीडियन वेज इज रुपीज में डाल दो ना 868। चलो कंप्लीट। तो मेरे कहने का मतलब बेटा कि टोटली जानते हो क्या था,
मैं एक बात बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करो, व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करो। विजन सर कोई भागने वाले चीज़ नहीं है। ओके, कुछ परिस्थितियों के कारण मेरे चैनल पर कभी वीडियो नहीं आता है, बहुत दिन बाद ये वीडियो जा रहा है, तो प्लीज़ मैं आशा करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। और बेटा कुछ नहीं बिगड़ा है अभी आपका, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में चांद होता है। पंखों के फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, उनके हौसलों में उड़ान होता है। तो बोर्ड के विद्यार्थी कभी ये ना सोचें कि उनके लिए टाइम कम पड़ रहा है, टाइम बहुत है, ठीक है ना, टाइम बहुत है, आप बस उसका यूज करना जानिए। ओके, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना बेटा, कोई प्रॉब्लम होगा प्लीज कांटेक्ट माय पर्सनल विंडो, ठीक है। तो पहला देखो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, अगर कोई त्रुटि है, कोई गलती है तो प्लीज जरूर बताइएगा। ओके, और मैं आशा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों को कुछ न कुछ तो जरूर समझ में आया होगा। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।